हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। यह कहानी है कानपुर के पास बसे एक छोटे से गांव की। उस गांव में हर साल कोई नई चीज बनाने का कंपटीशन होता और कंपटीशन में जीतने वाले को बहुत सारा इनाम मिलता। एक दिन मनोज अपने बीवी से कहता है, हर साल की तरह इस साल भी मैं यह कंपटीशन जीतूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे से अच्छा कोई चीज बना सके। तुम बस देखते रहो मैं क्या बनाता हूँ। उसी गांव में एक संदीप नाम का लड़का रहता था और वह बहुत ही होशियार था। वह मन ही मन सोच रहा था, इस बार मुझे भी कुछ बनाना चाहिए, कोई ऐसी चीज जिसको देखकर लोग बहुत खुश हो जाएं। क्या बनाऊं, थोड़ा सोचता हूँ। इस तरह वह बहुत सोचता है और उसको एक सेल रोबोट बनाने का आइडिया मिलता है और वह आइडिया अपने पिताजी को दिखाता है। उसके पिताजी वह देखकर कहते हैं, देखो बेटा, तुम यह सेल रोबोट बनाना शुरू कर दो। तुमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा। आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मनोज बोला, चंपक भाई, पता करो गांव में लोग क्या बना रहे हैं। कोई हमसे अच्छी चीज ना बना ले, सबको जाकर देख के आओ। उधर संदीप अपना मैग्नेटिक सेल रोबोट पे काम कर रहा था और यह सब मनोज का दोस्त खिड़की से आकर देख लेता है और मन ही मन सोचता है, लगता है यह कोई बहुत ही अच्छी चीज बना रहा है। वह यह बात जाकर मनोज को बताता है, लेकिन मनोज यह सब सुनकर बहुत गुस्से में आता है। मनोज गुस्से में आकर कहता है, इस बार का कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगा। मेरे से अच्छा कोई भी कुछ नहीं बना सकता, उसको तो मैं देख लूंगा। मनोज भी कंपटीशन की तैयारी करता है और वह एक पटाखा बाइक बनाना शुरू कर देता है। उधर संदीप भी अपने मैग्नेटिक सेल रोबोट पे काम करना शुरू कर चुका था और उसकी टेस्टिंग कर रहा था। इस तरह नया साल आ जाता है और लोग अपनी बनी हुई चीजें वहां पर दिखाने के लिए लगा देते हैं। लोग दूर दूर से टिकट लेकर उन सब चीजों को देखने के लिए आते हैं और उन सब चीजों का वह इस्तेमाल भी करते हैं। जो भी पैसा इकट्ठा होता वह जीतने वाले को मिल जाता था। लोग आकर वहां पर वोटिंग करते थे, किसने सबसे अच्छा चीज बनाया। उधर मनोज भी अपना पटाखा रॉकेट लेकर सभी को दिखा रहा था और सभी लोग एकदम खुश होकर खूब तालियां बजा रहे थे। संदीप भी अपना मैग्नेटिक रोबोट को तैयार कर रहा था। उसका मैग्नेटिक रोबोट अभी तैयार नहीं हुआ था, इसीलिए वहां पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद वह अपने कंप्यूटर में कुछ सेटिंग करता है और वह रोबोट बन के तैयार हो जाता है। वह रोबोट थोड़ा ही आगे आकर एकदम अच्छे से डांस करना शुरू कर देता है। उसको देखने के लिए लोग दौड़ दौड़ के वहां पर आ जाते हैं। लोग बहुत खुश होते हैं और एकदम तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद कुछ ऐसा होता है कि सभी लोग एकदम डर जाते हैं। वह मैग्नेटिक रोबोट एकदम गुस्से में आ जाता है और किक मारना शुरू कर देता है। यह सब देखकर लोग बहुत डरते हैं और वहां से तेजी से भाग निकलते हैं। वह रोबोट एकदम बेकाबू हो चुका था और वह जाकर मनोज को एक लात मारता है। उसका पटाखा बाइक बहुत दूर जाके गिरता है और मनोज वहीं पर बेहोश हो जाता है। वह रोबोट उस माचिस कार में आग भी लगा देता है। यह सब देखकर संदीप बहुत दुखी होता है और उसे समझ में नहीं आता है कि गड़बड़ कहाँ हुआ। दरअसल रात में जब सब लोग सो रहे थे, मनोज ने ही आकर गड़बड़ की थी। संदीप किसी तरह मनोज को खींचकर उस बड़े रोबोट से उसकी जान बचाता है। मनोज यह सब देखकर बहुत दुखी होता है और माफी मांगना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारे इस रोबोट में गड़बड़ी की थी रात को। मुझे माफ कर दो, कैसे इसको रोके बताओ। तभी संदीप एक मैग्नेटिक सेल कार बनाता है और
मनोज उसको लेकर बहुत तेजी से चलाना शुरू कर देता है और उस बड़े रोबोट को टक्कर मार के वहीं पर गिराकर खराब कर देता है। हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है कानपुर के पास बसे एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक सोनू नाम का आदमी अपने बेटे और पत्नी के साथ रहता था। उसको बचपन से ही जादुई और रहस्यमयी कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था, इसीलिए उसने बहुत सारे बुक्स लाकर अपने घर पे रख दिए और उसने घर पे ही एक छोटा सा लाइब्रेरी खोला था। वहाँ पर पढ़ने के लिए गांव वाले भी आ जाया करते थे। एक दिन वह एक किताब पढ़ा और एकदम खुश होकर चिल्लाने लगा, अब मज़ा आएगा दोस्तों, मैंने अभी अभी इस किताब में पढ़ा और इस किताब के हिसाब से एक जंगल के पास बहुत सारा खजाना है, क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है, देखो ये तो सिर्फ कहानियाँ हैं, खजाना वजाना कुछ नहीं होता है, ये तो किसी ने सिर्फ कहानी लिख दिया है और तुम पढ़ के इतना खुश हो रहे हो, हम लोग तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम लोगों को नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं तो अकेले ही चला जाऊंगा। देखो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ये टिंकू रो क्यों रहा है, इसको चुप कराओ। लेकिन टिंकू चुप नहीं होता है और काफ़ी देर तक चिल्ला चिल्ला के रोता है। तभी उसको रोता देख के उसके पिताजी उसको भी अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। उसके पिताजी कहीं से एक किराए का घोड़ा लेकर आते हैं और उस घोड़े को लेकर वह खजाना खोजने के लिए दूर जंगल के बीच जाने लगते हैं। काफ़ी देर तक वह जंगल के बीच अपना घोड़ा लेकर घूमते हैं और तभी वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर खजाना होना चाहिए था। वहां पर चारों ओर कोहरा लगा हुआ था और वह उस खजाने वाले जगह तक पहुंच चुके थे। वहां पे जाके वह कहता है, उस किताब के हिसाब से खजाना तो यहीं कहीं होना चाहिए, पता नहीं कहाँ है। लगता है वो सही कह रहा था, खजाना वजाना कुछ नहीं है, ऐसी कहानियाँ हैं सिर्फ। टिंकू भी चारों ओर देख रहा था। तभी उसका पैर अचानक किसी चीज़ पे पड़ता है तो उसमें से रोशनी निकलने लगती है। फिर वह दोनों उस जादुई रास्ते के अंदर जाने लगते हैं। उसके अंदर जाके वह उड़ने लगते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। दूसरी ओर हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर एक और सोलर सिस्टम था और वहाँ पर 4 ग्रह थे। उनमें से एक ग्रह पृथ्वी जैसा था और उस पे भी बहुत सारे तरह तरह के जीवन थे। वहाँ पर ड्रैगन, डायनासोर, छिपकली, बड़े डायनासोर, छोटे डायनासोर, पेड़ पौधे और तरह तरह के बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते थे। वहाँ पर जो ड्रैगन थे वह आग भी उगलते थे और डायनासोर पे हमला करके उनको अपना शिकार बना लिया करते थे। इस तरह वह ग्रह भी पूरे जीवन से भरपूर था और एकदम पृथ्वी जैसा ही था। उस ग्रह पे एलियन भी पाए जाते थे और वह जंगल के पास अपना बेस बना रखे थे। उनमें से एक एलियन अपने मशीन को देखता है और उसको पता चल जाता है कि कोई इस मशीन के द्वारा यहाँ पर आने वाला है। उधर सोनू और टिंकू दोनों उस मशीन से होकर सीधे एलियन के पास आ जाते हैं। फिर सोनू खड़े होके बोलता है, देखो ये कौन सी जगह है और हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, हमको वापस जाना है, बताओ कैसे जाएं। तभी वह एलियन उनसे बोलता है, ये मशीन हमने तुम जैसे लालची इंसानों को पकड़ने के लिए ही वहाँ पर रखा था। तुम इंसान लोग बहुत लालची होते हो। एक दिन हम लोग तुम्हारे ग्रह पे गए थे और सबने हमको वहाँ से मार के भगा दिया था। हमने वहाँ पर लूडो का गेम खेलना भी सीखा था। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो मेरे से एक लूडो का गेम खेलकर और जीतकर दिखाओ। यदि हार गए तो तुमको कोई कीमती चीज़ देना पड़ेगा। सोनू के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसको लूडो का गेम जीतना बहुत ज़रूरी था। लूडो का गेम उन लोगों ने शुरू कर दिया और बहुत देर तक उन्होंने लूडो का गेम खेला। सोनू ने नीला रंग लिया और एलियन ने हरा रंग लिया।
बहुत देर तक खेलने के बाद वह गेम आखिरी तक पहुंच जाता है और सोनू को 6 नंबर चाहिए होता है और एलियन को 1 नंबर। सोनू का चांस था। सोनू जैसे ही डाइस को फेंकता है, उसकी किस्मत अच्छी थी और उसमें 6 आ जाता है। 6 आने की वजह से सोनू बहुत खुश हो जाता है और वह खेल जीत जाता है। फिर वह एलियन उससे कहता है, देखो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम जीत गए। तुमसे पहले बहुत लोग यहाँ पर आ चुके हैं और सभी हार के ही गए हैं। पता नहीं तुम कैसे जीत गए, लेकिन चिंता मत करो, अगली बार फिर आना, फिर हम खेलेंगे और तुमको मैं ज़रूर हराऊंगा। ऐसा कहकर वह एलियन सोनू को इनाम में एक सोने का पत्थर भी देता है। उस एलियन के पास एक पालतू ड्रैगन भी था और वह एलियन सोनू और टिंकू को उस ड्रैगन के ऊपर बैठा के अपने ग्रह पे चारों ओर घुमाता है। लेकिन कहानी तो अभी शुरू होता है। सोनू और टिंकू दोनों सोना लेकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। घर जाके सोनू सारी बात अपने पत्नी को बताता है और उसके बाद वह सारा सोना बेच देता है और उससे जो भी पैसे आते हैं उससे वह एक बहुत अच्छा घर बनवा लेता है और 2 जीप खरीद लेता है। इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सोनू को एक बार फिर लालच आ जाता है और वह लूडो का खेल खेलने उस एलियन के पास वापस जाता है। लेकिन इस बार सोनू का किस्मत अच्छा नहीं था और वह एलियन यह खेल जीत जाता है। उसके बाद वह एलियन सोनू को धमकाता है, देखो इस बार मैं जीता हूँ, अब तुमको कोई कीमती चीज़ लाके देना पड़ेगा, नहीं लाओगे तो यह बेटा तुम्हारा जाएगा। जाओ जल्दी लेकर आओ, तब तक यह बेटा मेरे पास है। फिर सोनू दुखी होकर घर जाता है और अपनी पत्नी को भी सारा बात बताता है। उसकी पत्नी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और उधर सोनू भी बहुत दुखी होता है। उसको समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। उसने सारा सोना बेच दिया था। तभी उसी दिन सोनू का एक दोस्त जो कि इंजीनियर था वहाँ पर आता है और उससे कहता है, क्या हुआ सोनू भाई, बहुत उदास लग रहे हो, बताओ मुझको, क्या पता मैं तुम्हारी सहायता करूं। सोनू अपने दोस्त को सारी कहानी सुनाता है और सारी बात उसको बता देता है। सोनू का वह दोस्त एक इंजीनियर था, इसीलिए वह कुछ तिकड़म करता है और सोनू के लिए 6 डाइस लेकर आता है और लूडो का खेल कैसे जीतना है यह भी बताता है। उसके बाद सोनू वह 6 डाइस लेकर उस एलियन के पास जाता है और बहुत देर तक लूडो खेलता है। सोनू को जीतने के लिए 5 चाहिए था और एलियन को 2। सोनू जानबूझ के उस डाइस को नीचे गिरा देता है और अपने बैग से एक दूसरा डाइस निकालता है जिसमें 5 आने का संभावना ज़्यादा था। डाइस में 5 के दूसरी ओर 2 होता है। यदि आप 2 के पास भारी चीज़ लगाते हैं तो 5 का आने का ज़्यादा संभावना है। इस तरह वह उस डाइस को फेंकता है और उसमें 5 आ जाता है और वह यह खेल जीत जाता है। उसके बाद सोनू और टिंकू बिना समय गवाए उस जगह से भाग जाते हैं। इधर यह एलियन सोचने लगता है, मैं हार कैसे गया, कुछ गड़बड़ लग रहा है इस डाइस में, यह 2 नंबर की ओर भारी है और इसीलिए 5 आया है। उधर सोनू और टिंकू दोनों उस जादुई रास्ते से बाहर आके उसको तोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वह एलियन ड्रैगन लेके इस दुनिया में आना चाहता था, लेकिन तभी वह उस जादुई रास्ते को तोड़ देते हैं और वह हमेशा के लिए खराब हो जाता है।